हिंदू धर्म में जो मैंने छोड़ा था लगभग 3-4 साल हो गए। जो कुरीतियाँ थी उनमें हिंदू धर्म में, वो एक समाज को कमज़ोर बनाती है। जो समाज पहले से कमज़ोर है उनको और ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। जो बौद्ध धर्म में है, इसमें अंतर ये है कि पंडित जी जो चीज़ें पढ़ते हैं उनका तो कोई जो उपस्थित समुदाय उनको कोई ज्ञान नहीं होता, जबकि भंते जी या जो उपासक जो बात कहते हैं वो सभी उपस्थित लोगों के समझ में आती हैं। जो भी प्रतिज्ञाएं करवाई जाती है वर वधू को, और जो उपस्थित जो समाज है वो सब चीज़ें संस्कार सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हम राजस्थान के सरदार शहर बरड़ासर गांव में जिस तरह से आए दिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बहुत बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। साथियों, आज जिस तरह से मैंने बताया कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से पूरे भारत देश में मनाई गई है, लेकिन उसी कड़ी में बरड़ासर गाँव के लोगों ने इतिहास रचने का काम किया है, क्योंकि इस गाँव में पहली एक ऐसी शादी है कि जो कि बौद्ध परंपरा के अनुसार हुई है। जिस सपने की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे कि पूरा भारत बौद्ध में हो, उसी कड़ी में इस गांव के लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और जिस तरह से अभी हमने गेट दिखाया है, यहाँ पर जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है, एक तरफ तो बाबा साहब की तस्वीर है उसको बनाया गया है और दूसरी तरफ भगत सिंह, जिनका कि इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, मात्र 21 साल में फांसी के फंदे को चूम गए। तो आज ऐसे सूरवीरों को भारत के लोग याद कर रहे हैं और बड़े स्तर पर इनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। तो आइए आपको मैं आगे लेकर चलना चाहूंगी और दिखाना चाहूंगी कि 14 अप्रैल के दिन इस गांव के लोगों ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया, खासकर 2 विवाह यहाँ पर बौद्ध संस्कार रीति से हुए हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानना चाहूंगी। सर, नाम क्या आपका? अजय बौद्ध। अजय बौद्ध जी, फिलहाल कल यहाँ पर 2 शादियां हुई हैं, पता चला है। तो इस तरह की शादियां करने की जो प्रेरणा है, कहाँ से आई और कैसे आई? ये प्रेरणा तो मेरे लगभग 5 सालों से आई। जी शुरुआत मेरी शादी से की मैंने, और पहले शुरुआत मैंने मतलब छोटा भांजा उसका नामकरण से शुरुआत की, और उसके बाद भी 2017 में मैंने मेरी शादी बौद्ध रीति रिवाज से की। इस कारवा के अनुसार हम आगे बढ़ते गए, और मैंने लगभग 100 कार्यक्रम, मैंने छोटे मोटे 100 कार्यक्रम मैं करवा चुका हूँ। मतलब आपने 100 कार्यक्रम बौद्ध रीति से कराए हैं अब तक? हाँ जी। जी, तो ये भी जानना चाहूँगी कि इस गांव में पहला कार्यक्रम हुआ है, तो यहाँ के जो लोग थे किस तरह का सहयोग रहा उनका? इन गांव वालों का और ग्रामवासियों का बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा है। विशेष करके राजेंद्र जी का भी बहुत सहयोग रहा है, और शादी भी बड़ी अच्छी तरीके से हुई है, और सभी ने बहुत तरीके से मान सम्मान किया। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो अन्य शादियाँ होती हैं, जिस तरह से हिंदू धर्म की बात करूँ या मैं जैन धर्म की बात करूँ या अन्य धर्मों की बात करूँ, तो बौद्ध धर्म में ऐसी क्या खासियत है जो इन सभी से अलग करती है? हिंदू धर्म में जो पाखंड है, बुराइयाँ है, उसको हम त्यागते हुए अपने बौद्ध बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध रीति रिवाज से शादी करने का संकल्प लिया है, और उसमें जो क्रूरता है उसको हमें नकारते हुए हम बौद्ध तरीके से शादी करने का प्रण लेते हैं। जी सर, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों की शिकायत आती है कि एक तरफ जब हिंदू धर्म से शादियां होती है तो वहाँ पर पंडित होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब बौद्ध रीति से शादियां होती है तो वहाँ पर भंते जी आ जाते हैं। तो परिवर्तन क्या होता है? हम उनको ब्राह्मणों को हटाकर या एक तरह से कहें कि जो पंडित है उनको हटाकर बौद्ध भिक्खु को बिठाते हैं, तो इन दोनों में किस तरह से बहुत बड़ा अंतर है? इसमें अंतर ये है कि पंडित जी जो चीज़ें पढ़ते हैं उनका तो कोई जो उपस्थित समुदाय उनको कोई ज्ञान नहीं होता, जबकि भंते जी या जो उपासक जो बात कहते हैं वो सभी उपस्थित लोगों के समझ में आती हैं। जो भी प्रतिज्ञाएं करवाई जाती है वर वधू को, और जो उपस्थित जो समाज है वो सब चीज़ें संस्कार सबको समझ में आता है। जबकि पंडित जो काम करवाते थे जो पुरानी विधि में, वो कोई उनके मंत्र किसी के समझ में नहीं आते, और वो ऐसे ही गटड़म पटड़म करके और लोगों को बहला करके चले जाते हैं। तो जो बौद्ध रीति से आप लोगों ने यहाँ पर विवाह संपन्न कराया, तो उसमें ऐसी क्या खासियत है और कौन सी बातें लोगों को बताई जाती है जिनको कि वो समझ में आ जाती हैं? इसमें मुख्य बातें तो पंचशील के सिद्धांत हैं। तो वो पंचशील जो है वो मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन के लिए उत्तम है, और जो भी पंचशील को धारण करता है तो वो नशे से, हिंसा से, चोरी से और झूठ से, इनसे वो बचता है, और एक श्रेष्ठ मार्ग वो पकड़ता है जो कि बौद्ध मार्ग है। इससे मनुष्य जो है एक
समान हो जाते हैं। सभी मनुष्य बौद्ध धर्म में एक समान हैं। इनमें कोई जाति भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है और किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं है। सर, आपने पंचशील की बात करी तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये पंचशील है क्या? पंचशील तथागत बुद्ध के 5 नियम हैं जो कि पहला नियम है हिंसा नहीं करूँगा, दूसरा नियम है चोरी नहीं करूँगा, तीसरा नियम है कामाचार नहीं करूँगा, बेकार के गलत काम नहीं करूँगा, चौथा नियम है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पांचवा नियम है सूरा मेरे मज्जे पमाद ठाना वेरमणि शिखा पदंग समाधियामी, यानी मैं शराब नशा ये नहीं करूँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ये सील हैं। तो ये सील जो मनुष्य जिस इन सीलों पर चलता है तो वो अपने आप को अपने जीवन को सुखमय बनाता है और जो दूसरे लोग हैं उनको भी सुखमय बनाता है। तो ये इन सील की खासियत है। जी, तो इसी कड़ी में हमारे साथ में यहाँ पर राजेंद्र जी हैं जिनकी 2 बहनें हैं और उन्हीं का कल विवाह संपन्न हुआ है। तो राजेंद्र जी, जिस तरह से जो परंपराएं आप लोग पहले से करते आ रहे हैं लेकिन अब एक सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन। तो इस तरह का जो परिवर्तन हुआ है समाज का, परिवार का और जो आपके रिश्तेदार हैं उनका किस तरह से सहयोग रहा है और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इन चीज़ों की? सहयोग बहुत अच्छा रहा। प्रेरणा जैसे मैंने अजय जी बोध ने एक पहले शादी करवाई उसमें देखी। उसमें था कि जो पहले शादियां होती थी उनमें क्या जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं जो समाज को पहले से कमज़ोर है उसको और ज़्यादा कमज़ोर करती है। तो उसमें शादी में मैंने देखा कि ये कुरीतियां नहीं थी, वो शादी अच्छी लगी। तो उसी दिन से मैंने ये निर्णय लिया कि जो बहन की शादी होगी वो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से होगी। तो जो आपके बहन के घर पक्ष वाले हैं उधर से ससुराल पक्ष से, तो उनकी तरफ से कोई विरोध हुआ या उन्होंने इस चीज़ को आसानी से स्वीकार कर लिया? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ, उन्होंने आसानी से स्वीकार किया था। तो देखिए, आप लोगों ने सुना और यहाँ पर जिस तरह से हमने चर्चा की और इनसे जाना कि किस तरह से परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन का क्या परिणाम आया। राजेंद्र जी, ये भी जानना चाहूँगी कि आपने हिंदू धर्म कब छोड़ा, क्यों छोड़ा और इसके पीछे क्या कारण है? हिंदू धर्म में जो मैंने छोड़ा था लगभग 3-4 साल हो गए। जो कुरीतियाँ थी उनमें हिंदू धर्म में वो एक समाज को कमज़ोर बनाती है। जो समाज पहले से कमज़ोर है उनको और ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। जो बौद्ध धर्म है उनमें जैसे इन्होंने बताया भवानी जी ने कि एक जो समाज में नशा है और झूठ बोलना और जो है इनको छोड़ते हैं तो इनसे क्या है एक श्रेष्ठ मार्ग मिलता है। जी, तो अभी आपने हिंदू धर्म की बात की और कहा कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जिसके तहत आपने मुड़ाव किया बौद्ध धर्म की तरफ। तो हिंदू धर्म में ऐसी क्या कुरीतियाँ रहीं कि आपको इधर आने की ज़रूरत पड़ी? जैसे शादियों में एक ब्राह्मण को बुलाना, उनसे जो बैठे होते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि बोल क्या रहा है। फिर फालतू में जैसे पैसे ले जाना। एक जैसे गरीब पिता है वो एक बेटी की शादी करता है तो उनसे वो पैसे ले जाना तो फालतू का खर्चा है। राजेंद्र जी, ये भी जानना चाहूँगी कि आप अकेले इस गाँव में ऐसे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है या फिर गाँव के और भी लोग हैं? नहीं, मैं अकेला तो नहीं हूँ, 1-2 साथी और हैं, उन्होंने भी पहले अपना लिया है। तो मतलब बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ जी। ये भी जानना चाहेंगे इसी के साथ साथ कि जो आपका गांव है, जिस तरह से कुछ लोग बौद्ध धर्म की तरफ आए हैं, अग्रसर हुए हैं, आगे और क्या संभावना है कि लोग इस तरफ आएंगे और आप इस दिशा में किस तरह से काम करेंगे? संभावना तो देखो जैसे रात में शादी हुई तो उन्होंने देखा कि जो अच्छा था तो आगे भी कुछ प्रोग्राम करेंगे तो वो कुछ साथी को लेकर आएंगे। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हमने लोगों से बात की और जिस तरह से बताया कि किस तरह से हिंदू धर्म को छोड़कर इन्होंने उस बौद्ध धर्म की तरफ कदम बढ़ाया, जिस बौद्ध धर्म की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे और जिस धर्म को महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व को देकर एक करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश दिया और उसको स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में काम किया। तो आज देखिए, कहीं ना कहीं भारत की जो धरोहर है वो भारत में लौटने का काम कर रही है और लोग उस पर बड़े बखूबी तरीके से काम कर रहे हैं। और जो खासकर एक चीज़ देखी जाती है कि जब तक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। आज भारत के लोग सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और सही मायने में कहा जाए तो घर वापसी अब लोग कर रहे हैं।